हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की सेशन में बात करने वाले हैं 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 200 मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं 2022 के, उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो इन्हें 200 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का आपको दो पार्ट मिलने वाले हैं। पहले पार्ट में हम 100 क्वेश्चन पे बात करेंगे, पहले वाले पार्ट में 100 क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं, फिर अगले पार्ट में अगले 100 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। इस प्रकार से आपको पूरे जो अभी तक अक्टूबर महीना एंड हो चुका है, तब तक आपको जो जनवरी से अक्टूबर के आपको टॉप 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप यहाँ से दोस्तों, आपकी चाहे एसएससी सीजीएल की एग्जाम हो, और सीजीएल में तो दोस्तों अभी न्यू नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और जो 20,000 प्लस वैकेंसी आप सभी के सामने आ चुकी हैं, इनको अभी इंक्रीज करने का भी जो चल रहा है। यदि ये इंक्रीज हो जाती है तो आप सभी के सामने दोस्तों समथिंग 34 के 34,000 प्लस यहाँ पे एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पे आपको काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ना तो अब भविष्य में कभी मिलने वाली है और ना ही कभी पास्ट में मिली होगी। उसी के साथ यदि आप बैंक, CHSL, MPPSC और UPSC दोस्तों, और रेलवे और पुलिस संबंधित आपको कोई भी एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये है यहाँ से क्लास मुख्य होने वाली है। दोस्तों, आज के सेशन में आपको मिलने वाली है एग्जाम में छपने वाले सवाल, बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे सवाल मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जो आज का वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो सभी के पास पहुंच सके और सभी अपनी तैयारी में दोस्तों जो चार चांद लगा सके। और दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको और भी धार लगा सकते हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए चलते हैं, और आज के सेशन में पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पहला क्वेश्चन दिया गया है, डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता है, जो डीआरडीओ है उनका जो अभी जो पहले जो अध्यक्ष थे वह है जी सतीश रेड्डी थे। अब दोस्तों, जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और अभी नए व्यक्ति हैं जिनको नियुक्त किया जा चुका है। तो वह नए व्यक्ति हैं समीर वी कामत दोस्तों जी सतीश रेड्डी के स्थान पर डीआरडीओ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजस के लिए किस देश में HAL का पहला विदेशी मार्केटिंग कार्यालय खोला गया है? तो आप देख पा रहे हैं HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है, HAL की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों का पहला विदेशी मार्केटिंग कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों यह जो मलेशिया है, मलेशिया के अंदर इसका जो पहला दोस्तों मार्केटिंग कार्यालय खोला गया है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो तेजस के लिए जो मलेशिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पहला विदेशी कार्यालय खोला गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 7 नवंबर की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दोस्तों, आप सभी को पता है जो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस आप सभी को पता है 9 जनवरी को मनाया जाता है, और यह है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी दोस्तों यहाँ पे लौटते हैं, तो उन्हीं की खुशी में दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में सुषमा स्वराज के निधन के बाद दोस्तों प्रवासी जो भारतीय कार्यालय दिल्ली में है उसका नाम सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है उसकी मेजबानी कौन सा शहर है जो करने वाला है? तो ऑप्शन होगा दोस्तों इंदौर, और इंदौर आप सभी को पता है MP में स्थित है। तो इंदौर MP में दोस्तों 9 जनवरी में जो प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नसन कार्लसन को लगातार तीसरी बार किसने हराया है? तो दोस्तों जो मैग्नसन कार्लसन है वह 5 बार के विश्व चैंपियन है, और उन्हें लगातार तीसरी बार किसने हराया है उस पर बात करते हैं। तो वह होने वाले हैं ऑप्शन नंबर A, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने दोस्तों इन्हें लगातार तीसरी बार हरा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमित पंघाल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? जो अमित पंघाल है दोस्तों वह अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इनकी बात करें तो इन्होंने यह गोल्ड मेडल जीता है। अमित पंघाल की बात करें, अमित पंघाल है दोस्तों जो कुश्ती से संबंधित है, रेसलिंग करते हैं। अमित पंघाल कुश्ती से संबंधित है, और इन्होंने दोस्तों अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है और भारत का नाम रोशन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों जो मिथिला मखाना है
यह किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग से दोस्तों क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जीआई टैग है, आप बताने वाला है इसका आरंभ कब किया गया और सबसे पहले किसे प्रदान किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि प्रथम जीआई टैग है दोस्तों किस सन में आरंभ किया गया। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं, मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसकी बात करें, जो मिथिला मखाना है वह बिहार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है। तो आपका जो दोस्तों आंसर होने वाला होगा मेघालय। दोस्तों 7 सिस्टर्स में से जो एक राज्य है मेघालय, वह नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी करने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है या यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आप सभी बताने वाले हैं। दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार है जो किसे दिया गया है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वह सी होगा। एंजेला मर्केल को दोस्तों यूनेस्को की शांति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। इंटरनेशनल जो चेस फेडरेशन है दोस्तों उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं या उपाध्यक्ष कौन बना है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है विश्वनाथ आनंद। दोस्तों विश्वनाथ आनंद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और बात करें विश्वनाथ आनंद हैं दोस्तों जो शतरंज के बहुत महान खिलाड़ी हैं और इन्हें ही 1991 में प्रथम जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनका राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज कर अभी 6 अगस्त 2021 को दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जी हाँ कर दिया गया है। बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष के बारे में, तो विश्वनाथ आनंद को अभी यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और यदि विश्वनाथ आनंद के बारे में बात करते हैं तो यह शतरंज खेल से संबंधित है। इन्हें 1991 में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 6 अगस्त 2021 को नाम बदलकर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो CSIR है उसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को दोस्तों अभी हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं। तो दोस्तों आपको सभी को बताना है जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हाल ही में 2022 में हुए हैं उनमें सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता है। तो दोस्तों यहाँ से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों वह कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रही थी। और अब आप सभी बताने वाले हैं जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 है भारत की रैंक कौन सी है। भारत की रैंक बतानी है कि भारत ने जो टेबल सारणी में दोस्तों कौन सी रैंक हासिल की थी, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार दोस्तों वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है। तो दोस्तों यह ज्वाइंट जो एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार 2022 अभी हाल ही में संपन्न हुई है। तो किन 2 देशों के जो मध्य ये है जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों आपको बताना है जो 12वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत व किस देश के मध्य यह वज्र प्रहार होता है। तो यहाँ से दोस्तों भारत और रूस के मध्य वज्र प्रहार 2022 है जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। देख चुके हैं वज्र प्रहार के बारे में कि जो वज्र प्रहार है 2022 रूस और भारत के मध्य अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ से दोस्तों आपको जो योजनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैटिक्स IQ परिवार यह नहीं चाहता कि आपका दोस्तों एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन गलत हो। तो यहाँ से आपको दोस्तों सभी जो 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चन का यहाँ पे संग्रहण देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ से क्लास को एंजॉय कीजिए
क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ाए जाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगले क्वेश्चन पे बात करें कि नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई थी, तो दोस्तों जो नेथन्ना बीमा योजना है वह तेलंगाना राज्य में आरंभ की गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता था, तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो पीवी सिंधु है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो दोस्तों भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल है जो मीराबाई चानू ने, भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी है दोस्तों, जिन्होंने मीराबाई चानू है जिन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं, या दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि जो संजय अरोड़ा है जिन्हें अभी हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि विनबैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है, तो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के बारे में बताना है और वह है विनबैक्स 2022। तो दोस्तों यहाँ से जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है, तो अभी यह हाल ही में हरियाणा में आरंभ हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं। पीआईबी प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीआईबी है उनके प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों जो सत्येंद्र प्रकाश है उन्हें पीआईबी के जो दोस्तों प्रधान महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन में बात करें कि आईटीबीपी के महानिदेशक व अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं वह है अभी हाल ही में जो डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन को दोस्तों यह जो अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। भारत के दोस्तों 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यू ललित बने हैं दोस्तों, और इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित, जो अभी दोस्तों कुछ ही दिनों के लिए बने हैं, समथिंग 75 डेज के लिए ये बने हैं। उनके बाद में 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं दोस्तों, तो उनके बारे में बात करेंगे किसे 50वें न्यायाधीश बनाएंगे, तो वह है DY चंद्रचूड़ को 50वां न्यायाधीश बनाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। OIL के चेयरमैन कौन बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के दोस्तों जो चेयरमैन है वह अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, तो रंजीत रथ है जिन्हें ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो दोस्तों भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं राजस्थान झुंझुनू के निवासी दोस्तों जो जगदीप धनखड़ है, उन्हें भारत का 14वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं, तो बात करें तो भारत में अभी हाल ही में 11 रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जो भारत में अभी जो कुल टोटल रामसर साइट कितनी हो चुकी है, रामसर स्थल कितने हो चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ से अब भारत में टोटल 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। भारत में अभी जो हाल ही में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया, उसके बाद आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुई, और वह महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट इस प्रकार थी कि जो भारत में रामसर स्थल थे उन्हें बढ़ाकर अब 75 कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी तक अक्टूबर तक 75 भारत में रामसर स्थल है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 11 बढ़ाने के बाद 75 हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्तों जो राकेश झुंझुनवाला है, राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है, तो दोस्तों उनका संबंध आप सभी को पता है। राकेश झुंझुनवाला दोस्तों शेयर मार्केट के बहुत बड़े दोस्तों जो खिलाड़ी रह चुके हैं, खिलाड़ी कहा जा सकता है, क्योंकि यह शेयर मार्केट में इस हिसाब से बिल्कुल इनका ही राज चलता था। उनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, तो यह शेयर मार्केट से संबंधित है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों आप सभी को पता है अभी महाराष्ट्र में काफी राजनीति में उठापटक चला, और उसमें जो उद्धव ठाकरे हैं जो उनको इस्तीफा देना पड़ा, और जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने इस बार बाजी मारी है, और वह बीजेपी के गठबंधन के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, और उनका नाम है एकनाथ शिंदे। दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको पूछा गया है जो NIA है उनके नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, तो दिनकर गुप्ता को दोस्तों NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों यहाँ से आपको पूछा गया है कि मिस इंडिया
वर्ल्ड वाइड का 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ से जो खुशी पटेल है, खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता है। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों जो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो महासागर सम्मेलन है, महासागर सम्मेलन के लिए दोस्तों महासागरों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कौन से जगह का चिन्हित किया गया है या कहाँ पे शुरू किया गया है? तो दोस्तों बात करें कहाँ पे चिन्हित किया गया है, तो दोस्तों लिस्बन है। लिस्बन के अंदर ये है जो प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश बना है? दोस्तों कॉमनवेल्थ का भी एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में नए सदस्य या नए सदस्य देश कौन सा जुड़ा है? तो बात करते हैं दोस्तों जो टोगो और गैबोन है, यह दोनों देश ही, टोगो और गैबोन दोनों देश ही दोस्तों अभी हाल ही में दोनों कॉमनवेल्थ एसोसिएशन से जुड़े हैं। तो आप ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी, टोगो एंड गैबोन होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में ने किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एग्जाम में आने वाले एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बात करें दोस्तों जो विजय अमृतराज हैं, उन्हें दोस्तों गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो नीति आयोग का नए सीईओ है परमेश्वरम अय्यर को दोस्तों नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे इस बार रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है और यह मध्य प्रदेश का प्रथम खिताब है, इस बार 2021 में जीता है। दोस्तों बात करें मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जो मिस इंडिया 2022 का खिताब शिनी शेट्टी ने जीता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है? दोस्तों आप सभी को पता है जो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो जो शिंजो आबे हैं जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों यह प्रतिमा किस राज्य में है? तो बात करते हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है, इन्होंने दोस्तों किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों वह है आंध्र प्रदेश में है। और जो अल्लूरी सीताराम राजू है दोस्तों, यह है आंध्र प्रदेश राज्य से बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आप सभी को पता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, हाल ही में G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता है दोस्तों जो अमिताभ कांत है, उन्हें अभी हाल ही में G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 दोस्तों सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों आपनो राजस्थान जोधपुर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो दोस्तों जो गृह मंत्री है अमित शाह है, वह किस स्थान पर स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो दोस्तों श्रीनगर में इन्होंने स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी बताने वाले हैं जो भारत सरकार में नया मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय में दोस्तों जो यह मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताने वाले हैं। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, जो यायर लैपिड इजराइल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों यायर लैपिड इजराइल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों यहाँ से आपको देख पा रहे हैं कि मिस प्रिंट हो चुकी है और यहाँ पे इजराइल लिख दिया गया है। देखो दोस्तों टाइपिंग वाले ने भी किस प्रकार से गलती की है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर एक ही जगह कर दिया गया है। तो दोस्तों यायर लैपिड है जो इजराइल देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ से अभी हाल ही में संपन्न हुए विंबलडन ओपन में जो 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब आप सभी को पता है एलेना रायबाकिना ने जीत चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो नोवाक जोकोविच है वह विंबलडन 2022 पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत चुके हैं। अब बात करें जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 2022 में दोस्तों 146 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो बात करते हैं भारत का 135वीं रैंक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं भारत कितना दोस्तों 146 देशों में 135वीं रैंक पर है। तो आप वो देख पा रहे हैं कि 135वीं रैंक है भारत की जेंडर गैप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को हूबहू इसी प्रकार से मिलते हैं और मिलते भी रहेंगे इसी प्रकार क्वेश्चन। इसीलिए आपको स्टैटिक्स IQ परिवार जो एग्जाम ओरिएंटेड मुख्य क्वेश्चन होता है वह लेकर आता है, ताकि जो स्टैटिक्स IQ से पढ़ने वाला विद्यार्थी एग्जाम में जाने के बाद देखे कि आपको यहाँ नया एग्जाम में आपको नया क्वेश्चन देखने को ना मिले। इसीलिए दोस्तों स्टैटिक्स IQ परिवार आपके लिए दोस्तों जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपनी इंटरनेट सेवा या स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ से भारत का पहला राज्य केरल होने वाला है। केरल के मुख्यमंत्री हैं जो कि पिनराई विजयन है। दोस्तों पिनराई विजयन है। तो यह केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। दोस्तों आपसे यहाँ पे उनके मुख्यमंत्री भी याद रखने हैं, राज्यपाल भी याद रखने हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मारबर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं? तो दोस्तों जो एक नया वायरस था मारबर्ग वायरस रोग दोस्तों ये संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं? तो दोस्तों जो घाना है, घाना में दोस्तों इस वायरस के संबंधित मामले सामने आए हैं। अगले क्वेश्चन में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन दिया गया है उर्वशी रौतेला। दोस्तों उर्वशी रौतेला भी काफी चर्चा में बनी हुई है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया गया है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है। लेकिन जो आपका आंसर होने वाला होगा वह पल्लवी सिंह होगी, और पल्लवी सिंह ने अभी हाल ही में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो सिंगापुर ओपन है 2022 का खिताब किसने जीता है। और सिंगापुर ओपन दोस्तों जो संबंधित है वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो दोस्तों सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी है वह है PV सिंधु। दोस्तों भारतीय जो बैडमिंटन खिलाड़ी है PV सिंधु ने अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हैनले पासवर्ड इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे भारत की रैंक 87 हो, और दोस्तों पिछले काफी वर्षों से जो प्रथम स्थान पर रहता है वह जापान का दोस्तों जापान का पासपोर्ट है जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में 15वीं भारत की राष्ट्रपति बन चुकी है द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति दोस्तों प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों इससे पहले भारत की एक महिला राष्ट्रपति और रह चुकी है प्रतिभा पाटिल। लेकिन प्रतिभा पाटिल दोस्तों यहाँ द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है जो प्रतिभा पाटिल है। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू। और दोस्तों द्रौपदी मुर्मू दोस्तों झारखंड के मयूरभंज से संबंधित है, मयूरभंज से जो कि झारखंड में है उससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे आपको इस प्रकार के भी उनसे संबंधित क्वेश्चन पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों 68वें जो नेशनल फिल्म अवार्ड है 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर C सही होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है अजय देवगन को तानाजी फिल्म के लिए दोस्तों और सूर्या को सुराराई पोट्टू फिल्म के लिए जो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉरी दोस्तों अगला क्वेश्चन है देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों जो भारत में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो स्थापित किया गया है
उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की दोस्तों जो थीम क्या है उस पर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर होने वाला है ए, ओनली वन अर्थ। दोस्तों इस बार की थीम थी कि ओनली वन अर्थ दोस्तों, पृथ्वी जो विश्व पर्यावरण दिवस की है थीम मानी गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें, किस महान महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों आप सभी को पता है क्रिकेट में महिला जो भारतीय खिलाड़ी हैं मिताली राज ने अभी हाल ही में दोस्तों संन्यास ले लिया है। मिताली राज भारतीय महिला टीम की कप्तान रह चुकी है और दोस्तों यहाँ पे जो महिलाओं में दोस्तों सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी भी मिताली राज है। तो दोस्तों यहाँ से जो मिताली राज से दोस्तों आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेगा, आप लिख लीजिएगा दोस्तों एक जगह। जो छपने वाले क्वेश्चन बता रहा हूं मैं वह एग्जाम में 100% आने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो पीएम नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है सही। अहमदाबाद में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स कौन पा सकता है, दुनिया के पहले क्रिकेटर वही होने वाले हैं जो आप सोच रहे हैं दोस्तों, विराट कोहली। चीकू के नाम से भारतीय टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी दोस्तों विराट कोहली दोस्तों, उनके अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं और वह ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल अभ्यास परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों भारत के द्वारा अभी हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों जो अग्नि-4 है उसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। अगले क्वेश्चन में बात करें कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को दोस्तों 180वां स्थान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति एक्स हुआ है? तो दोस्तों जो युद्ध अभ्यास है, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज संप्रीति एक्स है, वह किन दो देशों के मध्य हुई है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो संप्रीति है भारत व बांग्लादेश के मध्य होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार है विक्की कौशल जीत चुके हैं। विक्की कौशल ने दोस्तों यह पुरस्कार जीता है। जो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अवार्ड है जो आईफा के लिए सम्मानित किया जाता है 2022 में विक्की कौशल ने प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को किसने जीता है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य ने यह जो यूथ गेम है जीत चुका है। फिर अगले क्वेश्चन पर बात करें, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रैंक क्या है? दोस्तों ग्लोबल विश्व शांति दोस्तों जो विश्व शांति में इंडेक्स में 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों 135वीं रैंक भारत ने अभी प्राप्त की है। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों जो उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय जो दोस्तों साहित्य महोत्सव है वह अभी हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो मनाया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जो DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किस रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है? तो दोस्तों जो स्वाइकल कैंसर है उसके लिए DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दोस्तों पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों जो सशस्त्र बलों के लिए दोस्तों अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों अग्निपथ योजना के सामने आते ही आप सभी ने देखा होगा कि पूरे देश भर में काफी भारी विरोध हुआ और विरोध के बाद में दोस्तों जो भारत सरकार के द्वारा उनको समझाया गया और फिर यह जो मामला है शांत कर लिया गया। और अभी हाल ही में आप सभी को पता है अग्निपथ के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वह प्रक्रियाधीन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अग्निपथ योजना है वह सशस्त्र बलों के लिए डिजाइन की गई है और उसके लिए दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर कि भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? जो भारत के जानवरों के लिए पहली कोविड-19 की वैक्सीन होने वाली है
तो दोस्तों यहाँ पे उनका नाम रखा गया है एनोकोवैक्स। दोस्तों एनोकोवैक्स नाम रखा गया है, जो जानवरों के लिए दोस्तों बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है। तो दोस्तों जो यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है, तो दोस्तों जो रुचिरा कंबोज है, रुचिरा कंबोज को दोस्तों यूनाइटेड नेशन में भारत की दोस्तों स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर है कि खुशगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, यह किस देश में है। तो दोस्तों खुशगुल झील के बारे में बताना है, जिन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। खुशगुल झील है वह किस देश से संबंधित है, तो दोस्तों आप सभी को बताना है जो मंगोलिया है, चीन और दोस्तों रूस के मध्य जो स्थान है मंगोलिया, उसमें यह खुशगुल झील है, जिसे हाल ही में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए थे। दोस्तों जो आप सभी को पता है, जो नरेंद्र मोदी ने G7 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी जर्मनी देश की यात्रा पर गए थे और वहां G7 में सम्मेलन में भाग लिया और वहां संबोधन किया। गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है जो गुस्तावो पेट्रो हैं किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो दोस्तों कोलंबिया के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं और नए राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं गुस्तावो पेट्रो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देश के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो दोस्तों जो मनोज पांडे हैं उन्होंने अभी हाल ही में थल सेना के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो BS राजू है उन्हें अभी हाल ही में थल सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। आप सभी ने देखा जो भारतीय सेना के दोस्तों 29वें सेनाध्यक्ष बने हैं मनोज पांडे हैं, जबकि जो उप प्रमुख बने हैं वह BS राजू बने हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों PV सिंधु ने जो अभी हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन हुआ है, तो उसमें PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है वह पूछा गया है। तो दोस्तों PV सिंधु ने उसमें ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि किसने विटली गोल्ड अवार्ड को किसने जीता है। तो दोस्तों जो विटली गोल्ड अवार्ड है वह किसे जीता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, क्योंकि चारुदत्त मिश्रा ने अभी दोस्तों ग्रीन गोल्डन या ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला विटली अवार्ड जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। अगले क्वेश्चन पर बात करें, मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में SSC जो नाम परिवर्तन किए गए दोस्तों मुख्य स्थान, व्यक्ति, शहर दोस्तों या रेलवे स्टेशन हो, उनके जो नाम परिवर्तन किए जाते हैं उनसे SSC क्वेश्चन पुटअप करती है। दोस्तों मियां का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन नाम था उसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। तो यह किस राज्य में स्थित है, इस प्रकार से आपको पूछा गया है। तो दोस्तों राजस्थान में मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है अगला, देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर होने वाला है जो भोपाल है, और भोपाल आप सभी को पता है MP में है। मध्य प्रदेश के जो शहर भोपाल में दोस्तों, या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दोस्तों देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफे खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के सलाहकार अभी हाल ही में किसे बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ से पता ना आपको जो प्रधानमंत्री के जो नए सलाहकार किसे बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। तरुण कपूर को अभी हाल ही में PMO में दोस्तों प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 को किसने जीता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कर्नाटका की जो जैन यूनिवर्सिटी है वह इस खिताब को जीत चुकी है। और दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन भी दोस्तों बेंगलुरु में किया गया था। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना, और दोस्तों मितान योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी हाल ही में मितान योजना दोस्तों आरंभ की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आप सभी बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो संतोष ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है और ये अभी हाल ही में किसने जीती है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों बात करें क्वेश्चन पर कि 75वीं दोस्तों संतोष ट्रॉफी 2022 में अभी किसने जीती है, तो केरल एफसी ने दोस्तों यह पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों यहाँ से आपको पूछा गया है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक पूछी गई है। तो दोस्तों आप सभी को पता है भारत की इसमें रैंक 150वीं रैंक है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, देश का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो देश का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है, तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर होने वाला है बी, ओपेन। दोस्तों इस भारत की 100वां यूनिकॉर्न बना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, इसरो किस वर्ष शुक्रयान फर्स्ट भेजने वाला है? शुक्रयान से शुक्र ग्रह पर दोस्तों यान भेजने वाला है। तो इसरो दोस्तों किस वर्ष यह कारनामा करने जा रहा है जो शुक्रयान फर्स्ट भेजेगा? तो दोस्तों आपका जो 2024 के अंदर इसरो शुक्रयान फर्स्ट भेजने वाला है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर सिंथिया है जो रोशन जुएगा, इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन अभी हाल ही में हो गया है? तो दोस्तों किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन अभी हाल ही में हो गया है? तो दोस्तों संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा दोस्तों जो बहुत बड़े संतूर वादक थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो यहाँ से आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? दोस्तों तो उनका नाम है अदनान अबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी को 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बात करें दोस्तों दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों एक बार तो इनको 2018 में सम्मानित किया गया है और एक बार अभी हाल ही में 2022 में सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में दोस्तों इन्होंने जो बांग्लादेश में दोस्तों रोहिंग्या शरणार्थियों के दोस्तों जीवन चित्रण के कारण उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि 2022 में इनको कोरोना काल में दोस्तों इनका चित्रण करने के कारण या फोटो जिनका पत्रकारिता करने के कारण दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को बताना है कि जो यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों जो दक्षिण कोरिया देश है उसके यह राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, भारत के मुख्य जो चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं वह होने वाले हैं राजीव कुमार जी। दोस्तों यहाँ पे राजीव कुमार को अभी हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों जो रॉयल गोल्ड मेडल जो दिया जाता है वह 2022 में अभी हाल ही में जो बालकृष्ण दोषी है दोस्तों जो पुरातत्विक है उनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिट्टी के लाल है यह है बालकृष्ण दोषी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं पहले स्वाइन फ्लू चलता था और अब यहाँ पे टमाटर फ्लू भी आ चुका है। और यह जो टमाटर फ्लू है किस राज्य में मामले दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों जो केरल है, केरल राज्य में टमाटर फ्लू के अभी हाल ही में मामले सामने आए हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन पर, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहान का निधन हो गया है? तो दोस्तों यह किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहान का निधन हो गया है? तो दोस्तों यह है जो संयुक्त अरब अमीरात है यूएई के दोस्तों राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में दोस्तों निधन हो चुका है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। थॉमस कप 2022 किसने जीता है? दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि जो थॉमस कप है वह किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, आप यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। दोस्तों थॉमस कप 2022 किसने जीता है यह आपसे पूछा गया है। तो जो इंडोनेशिया ने इस बार का दोस्तों जो थॉमस कप है वह जीत लिया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वह होने वाले हैं मानिक साहा। मानिक साहा अभी हाल ही में दोस्तों जो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश शामिल होगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो रूस और यूक्रेन में काफी विवाद आप सभी को सामने देखने को मिल रहा है और यह विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश शामिल होने वाला है। तो दोस्तों जो चेक गणराज्य है, जो देश शामिल होने वाला है यूएन के मानवाधिकार परिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे, यह किस देश में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो लुम्बिनी है वह नेपाल देश में स्थित है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है। जो दोस्तों आप सभी को पता है पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है जो देव सहायम पिल्लई है इनका जन्म किस राज्य में हुआ है। और जो देव सहायम पिल्लई है वेटिकन में द्वारा कैथोलिक चर्च द्वारा दोस्तों संत घोषित किया गया है। तो इनका जन्म है वह तमिलनाडु राज्य में हुआ था। तो दोस्तों देव सहायम पिल्लई है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह पूछा गया है, रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है वह राजस्थान में स्थित है और अभी हाल ही में 52वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने अभी हाल ही में दोस्तों गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, जो निखत जरीन है वह गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, और जो निखत जरीन है वह किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी को पता है निखत जरीन है जो दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए, जब कभी भी कोई खिलाड़ी का नाम आप सभी के सामने आता है तो उससे निम्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वह किस खेल से संबंधित है, वह किस राज्य से संबंध रखता है, इस प्रकार से दोस्तों, या किस कैटेगरी में उन्होंने कोई पदक जीता है, वह किस कैटेगरी में जीता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शैक्षणिक संस्थान में पहली बार 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों जो किस शैक्षणिक संस्थान में पहली बार 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ से बताना है कि किस शैक्षणिक संस्थान में यह कार्य किया गया है। तो दोस्तों जो IIT मद्रास है, IIT मद्रास में दोस्तों भारत में पहली बार 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया है। चलिए चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन पर, जो कि होने वाला है 100 नंबर का। किस राज्य ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों किस राज्य ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों केरल राज्य ने दोस्तों अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दोस्तों आज की क्लास में हमने बात की 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस पर चर्चा कर चुके हैं। अगला जो पार्ट 2 होगा उस पार्ट 2 में अगले 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करने हैं। इस प्रकार आपको दोस्तों अक्टूबर तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपने आज का जो सेशन है उसे एंजॉय किया होगा। और दोस्तों यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के साथियों के पास यह वीडियो पहुंच सके और वह भी आपकी अपनी आने वाली आगामी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में दोस्तों 4 चांद लगा सकें। दोस्तों यदि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हमें मोटिवेशन मिलने के साथ हम भी आपके साथ पूरे दोस्तों दृढ़ संकल्प के साथ दोस्तों आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहेंगे, इसी आशा के साथ। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक बार फिर से दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ यदि आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ आपको आने वाले आगामी एग्जाम की नोटिफिकेशन हो या चाहे आपको स्टैटिक्स से संबंधित दोस्तों कोई भी क्लास हो तो वह यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले सेशन में पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।